हाय फ्रेंड्स, फारूक सईद हियर। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग माय चैनल एंड काफ़ी सारी चीज़ें मैं अपलोड करता रहता हूँ अपने चैनल पे अबाउट BTS, अबाउट माय एक्टिंग वर्क, समटाइम्स न्यू वर्क इज कमिंग अप और व्हाटएवर। तो आप लोग देखते ही रहते हैं, लेकिन अभी मैंने सोचा कि इतनी सारी चीज़ें हम लोग ज़िंदगी में करते हैं, तो बहुत सारी बातें करते हैं जिनका कोई समटाइम्स कोई मतलब नहीं होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसी चीज़ें जिन जो आपके लिए थोड़ी यूज़फुल हो सकें, जिससे आप कुछ नॉलेज ले सकें या उससे आप कुछ ज्ञान ले सकें, तो ऐसी कुछ बातें आपसे की जाएं। तो उसके लिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक नया सेगमेंट शुरू किया जाए, और मैंने इस सेगमेंट का नाम रखा है स्ट्रगल से सक्सेस तक। पंकज से मैं बहुत सारे सवाल करने वाला हूँ इनकी ज़िंदगी के बारे में। ये एक्टर कैसे बने, इन्होंने पहला काम कब किया, और इस काम को पाने के लिए क्या क्या मुश्किलें इनको आई, कितना स्ट्रगल था लाइफ में, कितना स्ट्रगल नहीं था, और क्या क्या किया। टेलीविजन के लिए पंकज कोई नया नाम तो है नहीं, तो पंकज ने बहुत सारे काम किए हैं। सावी की सवारी, कहानी घर घर की, मेरे साथ इन्होंने एक शो किया था पुकार, जिससे हम लोग बहुत अच्छे दोस्त बने। और उसके बाद बहुत सारे, आई थिंक हीरा मंडी में भी थे ना तुम। यस, तो हीरा मंडी, उसके अलावा इन्होंने शायद 200-300 शायद ऐड किए होंगे, मुझे गिनती तो याद नहीं है, बहुत सारे ऐड किए हैं। तो पंकज से बात करते हैं और जिनका इंटरव्यू लेते हैं। पता नहीं था मैं इतना फेमस हूँ कि आप इंटरव्यू लोगे मेरा। मैं भाईजान से मिलने के लिए आया था इधर, तो भाईजान ने बिठा लिया। भाईजान बोले आज मैं तुम्हारा इंटरव्यू लूंगा। नहीं, एक्चुअल में बहुत अच्छा एफर्ट है। अगर इसके क्रक्स में जाके देखा जाए कि इट इज़ नॉट फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट बट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। तो शुरू करते हैं। तो पंकज, आपसे मेरा पहला सवाल यस, इट इज़ अ वेरी फॉर्मल थिंग। तो पहला सवाल यह है कि आपको पहली बार कब लगा कि आप एक्टर बन सकते हैं? ये मुझे अभी बाकियों का तो पता नहीं, मुझे बाकी लोग का कैसा प्रोसेस होता है, लोग कैसा सोचते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं माँ के पेट से ही एज एन एक्टर पैदा हुआ हूँ। उसका रीज़न क्या है ये बताता हूँ मैं आपको। कि जब मैंने होश संभाला ना, मेरे डैड के पास एक बाइसिकल होती थी जिसमें आगे एक छोटे बच्चे की जैसे सीट लगी रहती है, उस पर मेरा बड़ा भाई बैठता था, पीछे मम्मी बैठती थी, मम्मी की गोद में मैं होता था। तो हमारे घर से कुछ 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर एक थिएटर होता था। आई थिंक उसका नाम शायद पिकाडली था। आई यूज्ड टू स्टे कौन से शहर? इन चंडीगढ़, सेक्टर 23D। तो 37 के पास, 37 सेक्टर में था पिकाडली थिएटर। बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था, 1.5-2 किलोमीटर का ही था। तो हर सैटरडे संडे हम लोग उधर ही, एक्चुअली फ्राइडे इवनिंग का जो शो होता था तो हम लोग उधर ही होते थे कि डैड आते थे ऑफिस से एंड हम लोगों को लेकर जाते थे। तो ये जितनी पुरानी पुरानी पिक्चर्स हैं, मैंने एक्चुअली लिटरली मैंने देखी नहीं है, बट मुझे स्टोरीज पता होती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे एक्टर बनने की शुरुआत माँ के पेट से ही हो गई थी। तो पंकज, पहला काम कब मिला और कितनी मुश्किल आई काम मिलने में? जैसे मैं बड़ा होता गया तो ये एक्टर बनने की जो फीलिंग थी ना, ये बाकी सब प्रोफेशंस को साइड पर हटाकर ये इतनी ज़्यादा बलवती हो गई ना मेरे सर पर, इतनी ज़्यादा हैवी हो गई, इसने इतना ज़्यादा घेर लिया कि ऐसा लगता था 20-22 साल का, जब मैं 21 साल का हुआ तो मैं आई पार्टिसिपेटेड इन ग्रासिम मिस्टर इंडिया। तो मैं उस समय मॉडलिंग करता था छोटी मोटी, दीवान साहब के लिए, जैसे उनके कपड़ों की पिक्चर्स वगैरह खींचती थी, सब होता था, वो सब करते थे। फिर रैंप वॉक करता था थोड़ी थोड़ी। तो मिस्टर इंडिया गया, ग्रासिम मिस्टर इंडिया 21 साल की उम्र में। तो वहाँ जाके समझ में आया कि यार ये मॉडलिंग इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, क्योंकि इसमें कुछ बोलने का नहीं है। तो एक बार डिसाइड कर लिया मैंने कि चलो अब मैं यहाँ से एक्टर बनना है, और वहाँ से आई स्टार्टेड थिंकिंग बैकवर्ड्स। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने सब उल्टे सीधे काम छोड़ के, आवारागर्दी छोड़कर जिम ज्वाइन किया, और अपना मेरे को कौन सी ऐसी जॉब है जो मुझे बॉम्बे लेके जा सकती है, मैंने इस टाइप के कोर्सेज किए। मैंने मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन का कोर्स किया, फिर मैं उसकी जॉब मैंने चंडीगढ़ में की, फिर वही जॉब लेकर मैं दिल्ली गया, फिर दिल्ली से पैसे कमा के मैं मुंबई आया, फिर मुंबई में मैंने पता किया। तो ऐसे मेरी एक्टर बनने की एक्चुअली शुरुआत हुई। मैं एक्चुअली मुंबई से पहले ना मैं दिल्ली में कर रहा था मॉडलिंग, और वहाँ पर मेरे जो जो होता है ना फाके काट के दिन निकालना, वो मैं उस तरह के दिन में देख आया था। बिल्कुल सही कहा पंकज। एक ही चादर होती थी, उसको या नीचे बिछा सकते थे या ऊपर ले सकते थे। गर्मी होती थी तो नीचे बिछा लेते थे, ठंड होती थी तो उसी को ऐसा फोल्ड वोल्ड करके आधी नीचे आधी ऊपर करके गुजारा कर लेते थे। तो मैं दिल्ली के अंदर वो वाला टाइम देख कर आया था। तो जो मुंबई के अंदर मेरा वक्त था ना, मेरा
वो जैसे वो वड़ा पाव खा के गुजारा करना वाला सीन बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मेरे पास एक अच्छी खासी नौकरी थी उस समय। मेरे को अराउंड ईयर 2003 व्हेन आई केम, तो मुझे 8,000 रुपया मिलते थे, जिसमें से मेरे सिर्फ 50 रुपये ही बचते थे। दिल्ली के अंदर मेरी सैलरी काफ़ी अच्छी थी, दिल्ली में आई वॉज अर्निंग 60,000 रुपीज़। तो मैं 60,000 की नौकरी छोड़कर 8,000 की नौकरी पर आया था। तो मेरे लिए वो एक थोड़ा सा, मतलब वो भी दिमाग में उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि माई हैंड्स आर एक्चुअली एम्प्टी। तो मैंने यहाँ पे आके सबसे पहले मैंने यात्री थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने एक्टिंग के लिए किया है अभी तक जितने सेक्रीफाइसेस किए हैं, लेकिन एक्टिंग कैसे करनी है वो मुझे नहीं आती थी। तो मैंने ग्रुप ज्वाइन किया। ग्रुप ज्वाइन करके मैं तो पहला असाइनमेंट कौन सा था, मतलब एट पार आया पहले, फिर उसके बाद मैंने ऑडिशंस देने शुरू किए। और जब मैंने ऑडिशंस देने शुरू किए, ऑन द वेरी 15th डे आई गॉट दिस थिंग, ब्लू स्टार एसी का एक ऐड था, तो उसके साथ बड़ा अच्छा वाकया जुड़ा हुआ है। मैं आपको बता दूं, मुझे ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। तो मैं जब ऑडिशन देकर वापस आया तो मुझे कॉल आया प्रोडक्शन से कि सर यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर दिस एंड योर बजट इज़ 8। रात के कुछ 10-1 बज रहे थे। तो मैंने कहा मैम, डोंट यू थिंक दैट 800 इज़ टू लेस फॉर दिस जॉब? तो शी सेड नो, आई एम टॉकिंग अबाउट 8,000। 8,000 दैट्स टू मच। तो फर्स्ट असाइनमेंट मेरा वो था। तो मैंने कहा भैया अब हम आ गए हैं, अब हम वापस जाने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच सकते, क्योंकि हमको उतना हम बना लेंगे कि अपना एक अच्छा जीवन हम लोग यहाँ पर जी सकते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट असाइनमेंट था। अभी जहाँ तक मुश्किलात की बात है, मुझे मेरा जो कोविड वाला जो पीरियड था ना, ये है मोहब्बतें के बाद। एक्चुअली 2016 से कुछ ऐसा मुझे साइंस मिलने शुरू हो गए थे कि जो ज़िंदगी की कश्ती है वो थोड़ी सी डावाडोल हो रही है, क्योंकि दिमाग होता ना, कुदरत दिमाग घुमाना शुरू कर देती है। शायद कर्मों का फल हो, कर्म मेरे वैसे खराब नहीं रहे उतने, बट कुछ एक होता है जो 7.5 वगैरह बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, इस तरह का कुछ था। तो 2016 में हालांकि मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा था, ये है मोहब्बतें। तो 2019 में आके वो ख़त्म हुआ। लेकिन क्या होता है ना, काम जब ख़त्म होता है तो खर्चे तो आपके उसी हिसाब से चल रहे हैं। जब आपके पास काम नहीं होता ना, तो खर्चे आपके उसी हिसाब से चलते हैं जिस हिसाब से कि आपका जब काम होता है उस हिसाब से चल रहे होते हैं। तो थोड़ा सा वक्त लगता है खर्चों को रोकने में। तो उसके बाद 2019 के इमीडिएटली बाद मार्च 2020 में जब मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट फाइनल होने वाला था, तो मेरे पैसे ऑलमोस्ट लाइक ख़त्म ही हो चुके थे, काइंड ऑफ ख़त्म हो चुके थे। और कोविड के लिए जो पूरी कंट्री का लॉकडाउन हो गया। सो उसके बाद से, मतलब उस कोविड के पीरियड के अंदर मैं बिल्कुल एब्सोल्युटली ज़ीरो हो गया। फिर उसके बाद 2021-22 के अंदर मुझे सावी की सवारी मिला। मतलब मेरा इतना डिफिकल्ट पीरियड था कि मेरे पास नायगांव के सेट तक जाने के पैसे नहीं थे। मतलब मैं, गाड़ी तो बड़ी दूर की बात है, मतलब बाइक पे 150-200 रुपये का पेट्रोल लगता है आने जाने का, तो मेरे पास उतने भी नहीं थे कि मैं उसके अंदर वो डलवा कर मैं जा सकूँ। तो मैंने ट्रेन से जाना शुरू किया। तो मतलब दैट वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड, बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड नाउ आई एम आउट ऑफ इट। सो अभी जीवन अच्छा है, फारूक भाई हैं साथ में। बिल्कुल सही।